देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कैन यू हैव अ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी विथ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाट इफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स इज जीरो। देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा स्केलर। और वेक्टर कभी भी स्केलर के इक्वल तो होगा ही नहीं। सबसे पहली बात, वेक्टर कभी भी स्केलर के इक्वल नहीं होता है। और उन्होंने कंडीशन दिया है कि जो ए वेक्टर है वो जीरो नहीं होना चाहिए और ना ही बी जीरो होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वेक्टर तो स्केलर के इक्वल आएगा ही नहीं। पर अगर इन दोनों में से या ए और बी में से एक भी, या ए जीरो हो और बी जीरो हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ जिस तरह, अगर मैं बी जीरो लेता हूँ तो ए क्रॉस जीरो और ए डॉट जीरो, तो जो दोनों का वैल्यू आएगा जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि हाँ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए डॉट बी। पर कब? जब दो वेक्टर में से एक वेक्टर जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि इफ आइदर ए और बी इज जीरो, मस्ट बी जीरो। ठीक है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है।